नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज पटना की सड़कों पर भी छात्र उतरे और जबरदस्त हंगामा किया। लेकिन बड़ी बात यह है, उन हंगामों के बीच जो एक यक्ष सवाल है, क्या वाकई में पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ था क्या? क्योंकि जिस तरीके से अनुसंधान चल रही है आर्थिक अपराध इकाई की, ऐसा लग रहा है कि ये भी नीट के उस सॉल्वर गैंग के साथ खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीट में जो सबसे बड़े धंधेबाज है उसके संरक्षण में तो नहीं खड़ा है बिहार का आर्थिक इकाई, आर्थिक अपराध इकाई, क्योंकि चीजें इसी तरीके से चल रही है। और अब बात जैसे जैसे सामने आ रहा है, देखिए आर्थिक अपराध इकाई का जो टेम्परामेंट था काम करने का, आर्थिक अपराध इकाई ने जिस तरीके से अपनी एक इमेज बनाई, जिस तरीके से ये इमेज बनाने में कामयाब रहा कि जिस मामले में सीएम खुद दखल दें उसी मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने चुप्पी साधी है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। जो मुझे लगा, जो मैंने देखा है आर्थिक अपराध की कार्यशैली को, उसमें मुझे यही लगा है कि जिस मामले में सीधे तौर पर अगर मुख्यमंत्री का इशारा हो गया या मुख्यमंत्री का बाएं दाएं से कहीं कुछ चीज़ें आ गई, उसी मसले पर आर्थिक अपराध इकाई ने चुप्पी साधी है। जैसे सिंघल का मामला ले लीजिए, सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में। लेकिन बाकी मामलों में एक दो और मामले को छोड़ दें तो मामले में 98% बहुत ही सजगता से अनुसंधान भी इन्होंने किया है और बेहद सजगता के साथ इन्होंने कार्रवाई भी की है। लेकिन जब से डीजीपी के रूप में भट्टी आए हैं और भट्टी का जैसे जैसे हस्तक्षेप आर्थिक अपराध इकाई पर बढ़ा है, तब से ये आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस से भी बुरी स्थिति में इनका परफॉर्मेंस सामने आने लगा है। मंजीत सिंह ढिल्लों को मैं अच्छा अधिकारी मानता था, मेरे जिला के एसपी भी रहे, पटना एसएसपी भी रहे। लेकिन जब से वो आर्थिक अपराध इकाई की डीआईजी बने हैं, सिपाही बहाली के मामले में भी गुड़ गोबर, कुछ रिजल्ट नहीं। और नीट मामले में तो उन्होंने हद कर दिया। अब बताइए, 5 मई को ये सारा घटनाक्रम है, सारी गिरफ्तारी है और जो इतने बड़े स्तर पर चीज़ें सामने आई हैं कि इसका तार गुजरात से जुड़ा हुआ है, इसका तार हिमाचल से जुड़ा हुआ है, इसका तार हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और इनकी सुस्ती देखिए कि यही एनटीए से जो है सो पत्राचार कर रहे थे। कल जब इनको सूचना मिली है कि 9 छात्र, जिसको सॉल्वर गैंग के पास से जो 9 छात्रों का रोल नंबर मिला था, अब उसके पता पर चिट्ठी लिखे हैं। समझ में आ गया ना कि चिट्ठी लिखे हैं कि आप आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में आइए। मतलब आप समझ लीजिए कि इनका अनुसंधान करने का तरीका क्या है। इतने महत्वपूर्ण मसले में जहां सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो चुका है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पटना में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है। और ऐसे में ढिल्लो साहब पत्र के माध्यम से छात्र को खोज रहे हैं, उनका परमानेंट एड्रेस पर पत्र लिखे। अब बताइए कैसे काम चलेगा। और आज 40 दिन हो गया है। इस 40 दिन में मान लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर एनटीए इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अभी तक अनुसंधान को क्यों नहीं भेजे? क्या किए हैं ये अनुसंधान? क्योंकि अब 50 दिन और बचा हुआ है। 50 दिन के अंदर में चार्जशीट नहीं करेंगे तो सारे अभियुक्त जितने डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, जो दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे थे, जो सॉल्वर गैंग का सरगना पकड़ा है, सब छूट जाएगा। पूरे बिहार में अलग अलग हिस्सों में 19 गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ पटना के मामले की जांच कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई। पूर्णिया, गोपालगंज, जहाँ जहाँ गिरफ्तारी हुई उसको एक जगह क्लब करके कार्रवाई नहीं चल रही है। यही है डीजीपी भट्टी का काम करने की शैली। और शैली तो अब ये सामने आ रहा है कि जितना भरोसा मुख्यमंत्री ने भट्टी पर किया, हमें नहीं लगता कि वो भट्टी कहीं भी उस पर खड़े उतरे होंगे, क्योंकि चीज़ें सामने दिख रही हैं। इतने महत्वपूर्ण मसले पर पूरा देश जल रहा है, पूरे छात्र आंदोलित हैं और बिहार पुलिस की सुस्ती देख लीजिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बिहार पुलिस का जो एक विंग बनाया गया था अभयानंद जी के समय में, आर्थिक अपराध इकाई के मामले में एक अलग से अनुसंधान को लेकर एक एक्सपर्टीज के रूप में देखा गया था कि वो एक्सपर्ट है, वो सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। और अब तो ये लगने लगा है
ये लोग नीट परीक्षा के खुलासे पर दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगा तो देखेंगे, तब तक अपने ढाक का 3 पात। बताइए, इतने महत्वपूर्ण मामले में आप पत्र भेज रहे हैं उसके, अरे भाई आपके पास पूरी मिशनरी है, आप जो स्थानीय थाना है उस थाना से तुरंत उसको पकड़ के बुलाइए, पूछताछ कीजिए, या नहीं तो सिर्फ कहिए कि 24 घंटे के अंदर में आप आ जाए, पत्र मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, फिर आप पत्र लिखिएगा। यही मंजीत सिंह ढिल्लों का काम करने की शैली है, और इसी शैली के सहारे बिहार में कानून का राज स्थापित होने वाला है। यही चीज़ें हैं, जो चीज़ें पूरे देश की नज़र बिहार पर है। तो सबसे सुस्त हो गया बिहार पुलिस। हमें भी लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन आज जब हम हालात के बारे में जब जानकारी लिए तो पता चला कि अरे ये तो इस मामले में सोया हुआ है, कार्रवाई क्या करेंगे, तो पत्राचार कर रहे हैं, एनटीए को पत्राचार कर रहे हैं, हमको हजूर जानकारी दीजिए। तो हजूर कहने से कहीं कोई जानकारी देने वाला है कि किस प्रेस में, गुजरात के किस प्रेस में छपा, कैसे बिहार आ रहा था, रास्ते में प्रश्न पत्र कैसे गायब हो गया। एक नया थ्योरी लोग ईजाद किए हैं कि न अब कोई आयोग फंसेगा न सेंटर फंसेगा। अब ऐसा कर दो न कि एगो नया थ्योरी लोग गढ़ दिया कि क्वेश्चन जहाँ से चलता है ना, तो रास्ते में जो ट्रक एजेंसी, जो कुरियर एजेंसी को दिया गया है, वो उसमें से निकाल लेता है क्वेश्चन और उसको स्कैन कर लेता है, फिर उसमें क्वेश्चन डाल देता है और बढ़िया से पैक कर देता है। अरे भाई, ऐसा संभव है क्या? ये सिपाही बहाली में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर तय है कि पुलिस, बिहार पुलिस जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये भी सॉल्वर गैंग के साथ तो नहीं खड़े हैं।